की जय, भारत माता की जय। आज के इस बहुत ही महत्वपूर्ण मौके पर 31वां वार्षिक उत्सव हम मना रहे हैं और गुरुकुल विश्व भारती, अभी बताया हमारे परम आदरणीय आचार्य हरिधर जी ने मेरे ख्याल 30 साल पहले आपने जमीन दी, 30-31 साल पहले इसकी स्थापना की थी और 6 एकड़ जमीन आचार्य जी ने दान स्वरूप में इस इलाके के भविष्य को देखते हुए, बहुत दूरदृष्टि देखते हुए 31 साल पहले की जो सोच आप देखें तो कितनी बड़ी सोच थी कि इस इलाके को हर चीज से बचा करके ऊपर उठाना है। आचार्य जी की सोच थी। हम उनका इस सोच का और इनके आशीर्वाद का जो अभिनंदन करते हैं। और सबसे बड़ी बात है गुरुकुल में, जैसे हमारे अभी जो स्टेट सेक्रेटरी हैं बता रहे थे कि सबसे बड़ी नंद किशोर जी, आचार्य नंद किशोर जी, कि मैं ये मानता हूँ मेरे दादाजी, गुरुजी मेरे दादाजी संत पंडित जानकी प्रसाद जी रिटायर्ड हेडमास्टर, 36 साल की उम्र में मेरे दादाजी ने शादी की थी। उन्होंने इतना एक्सपीरियंस, योगा के बहुत बड़े योगी थे और उनका ये मानना था उस समय सन 1981 में उनका शरीर पूरा हुआ कि 25 साल तक, अगर 25 साल तक इंसान ब्रह्मचारी व्रत का अगर पालन करे तो शेर को भी फाड़ सकता है। 25 साल और उनकी सोच थी। 36 साल की उम्र में मेरे दादाजी ने शादी की, डॉक्टरों ने कहा कि शरीर फट जाएगा। मतलब इतना, मतलब 36 साल तक मेरे ग्रैंडफादर ब्रह्मचारी थे, तो पूरे इलाके को पता है। और अब मैं ये कहता हूँ कि 21 साल भी अगर बच्चा ब्रह्मचारी व्रत का पालन कर ले, वैसे तो जितना ज्यादा से ज्यादा हो जाए करना चाहिए, अगर हम गृहस्थ आश्रम में नहीं जाते हैं इतने तो, लेकिन 21 साल तक भी अगर कर ले तो वो भी कुछ कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। इतनी ताकत, इतना सिस्टम बन जाता है। और मैं कहता हूं कि चरित्र निर्माण, जो गुरुकुल से चरित्र निर्माण की जो प्रथा है, चरित्र निर्माण का जो संस्कार है, वो गुरुकुलों में कूट करके भरा है। जो चरित्र निर्माण किसी इंसान का, किसी बच्चे का अगर चरित्र निर्माण जो है बचपन में ही उसको इसकी बात की शिक्षा मिल जाए, उसमें फिर सब कुछ, हर चीज का समावेश है। वो नहीं कि उसके साथ साथ उसको संस्कार भी उसके अंदर आएंगे और सारी चीजों का समावेश चरित्र निर्माण में है। और गुरुकुल का तो ये सबसे बड़ा नियम है चरित्र निर्माण का। मैं अभी गुरुजी को बता रहा था, मैं और भी संस्थाओं में जाता हूँ, लेकिन जिस तरह के, मैं कहता हूँ जिस तरह के हमारे को बच्चे देखने को, विद्यार्थी देखने को मिले, हमारे ऐसा स्वास्थ्य जो है कम देखने को मिलता है। ये सिर्फ गुरुकुल में ही संभव है। और मैं भविष्य की, उज्जवल भविष्य की, सभी विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य की, सभी ब्रह्मचारियों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। आप इसी तरह से गुरुकुल पत्ती से जुड़ करके करीबन जो है अभी 250 विद्यार्थी जो है यहाँ पर जो है 80 विद्यार्थी हॉस्टल में रहते हैं। अच्छा, सारे जो है हॉस्टल में रहते हैं। और हॉस्टल में तभी बात बढ़ती, क्योंकि सुबह वक्त से जो जल्दी से जल्दी अर्ली मॉर्निंग में उठना, और मेरे ख्याल 4 बजे आप बता रहे थे नंद किशोर जी, 4 बजे आपका जागरण शुरू हो जाता है। उसके बाद जो है सारी दिनचर्या शुरू होती है। तो बहुत ही आपने इलाके के लिए, ये जितने 250 स्टूडेंट हैं नंद किशोर जी, ये आसपास के इलाके के, तो बाहर से भी 9 प्रांतों का। लेकिन मैं एक काम मैं आपके लिए करूंगा बहुत अच्छे तरीके से, कि मैं इसका HRD कमेटी का भी, मैं स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर हूं, और धर्मेंद्र प्रधान जी से भी और भी मैं बातचीत करके कि भी जो हमारे संस्कार हैं, जो हमारी जो संस्कृति है, हिंदू संस्कृति है, उसमें गुरुकुल के
महत्व को समझते हुए अब गुरुकुल का जो चलन है वो धीरे धीरे कुछ आगे भी बढ़ता जा रहा है, कुछ धीरे धीरे कम भी होता जा रहा है। तो उस चीज को समझते हुए, और ये मैं कहूँगा ये तो बिल्कुल आपने संस्कार चरित्र वो पुराने समय का, लेकिन जो आपने शिक्षा है वो टेक्निकली आपने मॉडर्न समय की जो है शिक्षा जो आप लोगों ने इसका जो चलन किया है बहुत ही सराहनीय है। मैं इस बात की आगे कमेटी में भी और पार्लियामेंट में भी इस बात को मैं रखूंगा, माननीय मंत्री जी से बात रख करके कि गुरुकुल जहाँ चल रहे हैं, जहाँ गुरुकुल चल रहे हैं जो जितने पुराने हैं उनमें एक कमेटी विजिट करके कम से कम इन गुरुकुलों को फाइनेंशियली वित्तीय सहायता ठोक करके कोई ऐसा कानून बने कि भी आगे आगे चल करके इनकी जो टेक्निकल जो एजुकेशन है इन चीजों को समझते हुए कि भाई गुरुकुल में चरित्र और संस्कार के साथ साथ आजकल हम एक बिल्कुल नई और नई तकनीकी के साथ हम जो है एजुकेशन का जो है प्रवाह कर रहे हैं। इस बात की मैं बात रखूंगा कि सबसे बड़ी चीज है इन गुरुकुलों में फाइनेंशियल मदद जो असिस्टेंट जो है वो सरकार की तरफ से मिले। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर मोदी जी तक अगर ये बात जाएगी तो कुछ ना कुछ इसका जो हल निकलेगा, क्योंकि इसको हमें आगे भी बढ़ाना है। इस पद्धति को, गुरुकुल पद्धति को हमने आगे चलाना है। जब हम और चीजों को भी आप देखेंगे, हर चीज को हम जो पुरानी मोदी जी ने तब जो अब जो 5 प्राण जो है मोदी जी के हैं उसका सारांश भी है कि हमारे को पुरानी संस्कृति को नहीं भूलना चाहिए, उसको हमें चलाए रखना चाहिए। तो उसमें गुरुकुल पद्धति भी एक सबसे इम्पोर्टेंट पद्धति है। इन चीजों को मैं इस बात को रखूंगा। मैं फिर से आप सभी का इस मौके पर मैं धन्यवाद भी करता हूं। मैं माफी भी चाहता हूं कि भाई आज देरी हुई, प्रोग्राम में कई प्रोग्राम केंद्र में दिल्ली में कुछ प्रोग्राम हो गया था। हमारे आचार्य प्रद्युमन जी, श्री शिवधन प्रधान जी, देशवाल सब आके हमारे प्रधान जी गुरु जी के साथ आए थे। और प्रधान जी का भी विशेष योगदान, जो शिवधन जी का भी पूरा विशेष योगदान जो है गुरुकुल के लिए रहता है। बहुत ही समझदार और बहुत ही अच्छे तरीके से शिवधन जी भी बिरादरी की भी और खापों की भी बहुत सबको मिले करके साथ चल के सामाजिक सेवा कर रहे हैं। हमारे आचार्य वेदनिष्ठ जी हमारे बीच में है, आचार्य विक्रम जी, आचार्य शातानंद जी, आचार्य हरिदत्त जी, हमारे संस्था के आदरणीय हरिदत्त जी ने तो सारा संभाला हुआ है। और हर शनिवार को आचार्य जी का जो है प्रवचन रहते हैं, उनको स्टाफ को जो है आचार्य जी की जो है प्रवचन के रूप में जो है इनकी सारी वाणी का प्रचार रहता है। महंत चरणदास जी, महंत नंद किशोर, आचार्य नंद किशोर जी, श्री प्रवीण शास्त्री जी, श्री नंदलाल जी, डॉक्टर रोहतास देशवाल जी, श्री कपूर सिंह जी, श्री रविंद्र नांदल जी, डॉक्टर संजीव गुप्ता जी, श्री रमेश सैनी जी, कैप्टन शमशेर सिंह जी, श्री संजय कौशिक। धन्यवाद भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं, बल्कि मुझे आप लोगों का स्वागत करना चाहिए कि आप लोगों ने इस इलाके को के लिए आपकी बहुत बड़ी देन है। और दिल करता है कि इस तरह की संस्थाओं में ज़्यादा से ज़्यादा योगदान दिया जाए, लेकिन कई चीज़ों की मजबूरी रहती है। तो कोविड की महामारी की वजह से आचार्य जी करीबन 2.5-3 साल जो है वो ग्रांट बंद रही, यानी कि करीबन लगभग 15 करोड़ रुपया उसमें जो है डिस्टर्ब रहा। और ऐसी संस्थाओं में काफ़ी पहले आना चाहिए था, और मैं चर्चा कर लूँगा। और मैं 11 लाख रुपए जो है आज जो है आपको जो है किसी कंस्ट्रक्शन के लिए इसमें देखना पड़ेगा कि भाई हम इसमें योगदान कर सकते हैं, तो लेकिन कर सकते होंगे गुरुकुल में पहले आया था। तो मैं मुझे अच्छा लगा यहाँ करके, सभी संतों का, महापुरुषों का, आचार्य जी का हमारे को आशीर्वाद प्राप्त हुआ। और इसी तरह से आपके साथ जुड़ करके हम और भी कोई भी बात हो बतौर सांसद के, बतौर आपके बेटे भाई के, आप मुझे बताएंगे। उन चीज़ों को मैं और केंद्र में हरियाणा सरकार में इन चीज़ों को आगे बढ़ाऊंगा। हमारी हरियाणा सरकार भी बहुत अच्छे तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में हर तरीके से सारे बच्चे को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और हर एक मैं तो अभी भी एक संस्था का प्रोग्राम करके आया हूँ, एक गरीब बच्चों की संस्था थी। उसमें यही है कि भाई आज कोई भी घर अगर खुशहाल है तो उसमें लड़का हो या लड़की हो, पढ़ लिख करके जहाँ भी जिस घर में
बच्चे पढ़े लिखे हैं वही घर खुशहाल है। तो हम सब समझ करके इन बातों का ध्यान दें, अपने बच्चों को, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उनको पढ़ा लिखा करके मजबूती से आगे बढ़ाए। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर अरविंद शर्मा जी, सांसद रोहतक। आपने जो विचार अभिव्यक्त किए हैं इस संस्थान के प्रति, अब निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ाएंगे, आपकी भावनाओं को आगे बढ़ाएंगे और इस आपके क्षेत्र के अंदर एक अग्रणी समाज सेवी के रूप में संस्थान निरंतर कार्य करता रहेगा। और हम कोशिश करेंगे कि जून मास में इस वर्ष भी हमने लगभग 300 आर्यवीरों का एक कैंप लगाया, जिसमें पूरे देश से 300 लोग यहाँ पर विद्यार्थी जवान इकट्ठे हुए। और आगामी जो हमारा जून मास है उसमें 500 आर्यवीरों को हम एकत्र करेंगे, उसमें भी आपको निमंत्रित करेंगे। अभी से आप सादर आमंत्रित हैं और उसमें भी एक नया जोश, ताकि जो युवा शक्ति है उसको आपका संदेश प्राप्त हो। मैं आदरणीय चौधरी साहब से निवेदन करूंगा और डॉक्टर रोहतास जी से कि गुरुकुल की तरफ से एक सम्मान चिन्ह और शॉल और ओम का जो पटका है वो आदरणीय डॉक्टर साहब को प्रस्तुत करें। एक बार जोरदार तालियों से आदरणीय डॉक्टर साहब का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मंत्र ओम स्वस्ति इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति।